प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं आपको बीपीएससी का जो चक्षु का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है वो सॉल्व कराने जा रहा हूं। साथियों, मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं बहुत ही कम समय में 20 मिनट से भी कम समय में पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन जीके जीएस का सॉल्व करा देता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो साथियों, बिना बकवास के चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो आप सभी को पता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो ये पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन। तो 43 का भी हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला है, भारत में राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे था हड़प्पा और सिंधु के किनारे था मोहनजोदड़ो। तो आपका हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हड़प्पा। अगला है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी के से निर्मित नहीं होता है? तो भी आकार की घाटी निर्मित होता है, विसर्ग गड्ढा निकल हिमोड नहीं होता। हिमोड ये केवल ग्लेशियर पर पाया जाता है, बर्फों के जमाव का हिमोड कहा जाता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका है भूजल है। महासागरीय जलप्रपात नहीं है, ताजे जल का प्रमुख स्रोत भूजल है। अगला है, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? तो साथियों पूछा किस अंग से शुरू होता है, तो मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एक पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो शीर्ष विभाजक जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश एक वास्तविक मछली नहीं है, लेकिन डॉगफिश एक वास्तविक मछली है। जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाती है, घटना किस का उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति, हाँ यही है, न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन सा तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो अनुप्रस्थ और अंधैर्य दोनों उत्पन्न होती है। तो अंधैर्य और अनुप्रस्थ को आड़ी तरंगी भी कहते हैं, तो अंधैर्य और आड़ी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है? तो आपका हो जाएगा कैप्स लॉक। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो पता होगा। परमाणु की एक मौलिक कण प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड। ईंट पर नाच, इसका शॉर्ट ट्रिक है ईंट पर, यानी कि प्रोटॉन का रदरफोर्ड। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में पानी की प्रक्रिया किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, भाप। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाप होता है। वाष्पीकरण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी भाप होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो झील नहीं है। स्विमिंग पूल मानव, चिड़ियाघर मानव, बाग मानव बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी? तो सन 2000 में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी? तो आर्किमिडीज ने खोज की थी। अगला है हमारा 60, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो दीपा कर्माकर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छऊ आपका झारखंड से भी संबंधित है और ओडिशा से भी संबंधित है, तो 61 का ए हो जाएगा। आपका 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो पहला आता है वीर चक्र और दूसरा आता है महावीर चक्र। अगला, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो JK रोलिंग ने लिखी थी, तो 63 का आपका हो जाएगा सी JK रोलिंग। और ये जैसे जो ठोन JK रोलिंग और जॉन टिफनी के आधार पर, कहानी के आधार पर लिखा गया। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय चिन्ह है? मतलब राष्ट्रीय नहीं, उस दल का चिन्ह है, वो राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है?
तो आपका म्यांमार के साथ भारत और बांग्लादेश करता है। उसके बाद से लाओस होता है, उस अब वियतनाम आता है, किनारे कंबोडिया पड़ जाता है जो कि यह सीमा साझा नहीं करता है। अगला है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो 2:3 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और अनुपात पूछा है तो 2:3 होगा। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 2:3 का। अगला है भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था। तो 1956 में किया गया था, 1956 में। नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि में अस्तित्व आते हैं जहां संघ से संदर्भित होता है। तो संघ का रूप जहां केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 68 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है और इसको 300A, तो यहाँ पर हो जाएगा 300A के अंतर्गत एक साधारण विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो मौलिक अधिकार था धन वाला। अगला भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। जो अभी आपने पढ़ा, जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार था, इसे 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसलिए अब हमारे पास मौलिक अधिकार सिर्फ 6 बचे हैं। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है, समान कानूनों से ऊंच है, सही बात है। भारत में आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जो अविभाज्य, सही है। भारत में नहीं, भारत की मैग्ना कार्टा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नई तकनीकों से मौलिक अधिकार का हमारा कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला देखते हैं, आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो शशिकांत दास, शशिकांत दास। अगला देखते हैं, किस वर्ष में प्रथम बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। तो 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है। तो आपका सामान का तो उत्पादन पे ही उत्पाद शुल्क दिया जाएगा, तो सामान का उत्पादन। अगला है 100 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है। तो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्री का होता है, बाकी सब पे गवर्नर का होता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था वहाँ पे गाया गया था। तो 77 का ये हो जाएगा। अगला है, वह कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलसीदास। अगला है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो अडवाणी जी का, लाल कृष्ण अडवाणी। अगला देखते हैं, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो हिमा दास है। तो आपको याद रखना है, जूनियर एथलेटिक्स पूछा है, तो हिमा दास। तो 80 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हिमा दास। अगला है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो आपको 725 के आसपास में आक्रमण किया था। कन्फर्म नहीं है, लेकिन 725 से होना चाहिए। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पे कार्यरत है। तो होशियारपुर, जो कि एक पंजाब में है, होशियारपुर में स्थित है। यह जो चल थाना है ना, यह लोगों के द्वार पे जाके उनकी समस्याओं का समाधान करता है। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था। तो 1972 तक रहा था, 1972 तक रहा था। उसके बाद से बाघ राष्ट्रीय पशु हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका हो जाएगा जेनेवा में, जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जेनेवा में। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है। तो कृष्णदेव राय ने लिखी है। तो 86 का ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से संबंधित है। तो 87 का सी हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है। तो मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है। तो दलाई लामा से संबंधित है, 89 का भी दलाई लामा। अगला है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ था, लोकनाथ इलाहाबाद, लोकनाथ इलाहाबाद जो कि यूपी में है। देश का तीसरा सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो चंडीगढ़। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंडीगढ़। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सुमन बिल्ला, सुमन बिल्ला। अगला है, राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भुवनेश्वर में। तो 93 का डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो भाग नंबर 5 में उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख।
अगला है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो 338 का क है, 338 का क है। भारतीय गणराज्य के संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। अगला है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? नहीं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98 का बी। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आपको हो जाएगा रागनर नकरसे ने, रागनर नकरसे ने। अगला है निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है? तो स्थिर लागत में फैक्ट्री या भवन का किराया हो जाएगा, तो 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत जो बताता है कि समाज पारस्परिक रूप से आधुनिक औद्योगिक रूप से संगठन की ओर अग्रसर होता है, तो आधुनिकीकरण का सिद्धांत बताता है, आधुनिकीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? तो उपादान, रक्षा सेवाएं, वेतन और पेंशन सब गैर योजनागत व्यय है, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी था, लेकिन खिलाफत के प्रति अन्याय इसका महत्वपूर्ण कारण था उस समय। बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? तो वर्षा ऋतु हो जाएगा, वर्षा ऋतु में। कल्कि के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा लिखा करते थे? तो आर कृष्णमूर्ति जी लिखा करते थे, आर कृष्णमूर्ति। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है वस्तु और सेवाओं के स्टॉक का एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं को, तो 106 का बी हो जाएगा, 106 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बाजार की संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? तो अल्पाधिकार, जो अल्पाधिकार बाजार होता है, 107 का सी हो जाएगा, वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो प्रथम योजना जो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 56, द्वितीय आया था 1956 से 1961 और तृतीय आया था 1961 से 1966, तो ऑप्शन नंबर आपका 108 का बी सही हो जाएगा। जो तृतीय था 1961 से 1966 था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि और विकास, ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? तो वो नाबार्ड करती है, तो 109 का बी हो जाएगा, नाबार्ड। अगला है बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? तो मजरूहल हक जी बने थे, तो 110 का सी हो जाएगा, मजरूहल हक। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में हुई थी, तो 111 का बी हो जाएगा। अगला है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नारायण प्रसाद बने, नारायण प्रसाद, तो 112 का बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे? तो राम पृथ्वीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, बसावन सिंह थे, राजकुमार शुक्ल नहीं थे। अगला है बिहार में राजकिशोरी देवी ने कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था? तो दरभंगा में दिया था, दरभंगा में, तो आपका 114 का सी हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद में के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है? तो अनुच्छेद 178, 115 का बी हो जाएगा। निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CHA, CO नहीं है, CO नहीं है। ऑप्शन देखना है ग्रीन मतलब कौन सा, जैसे लंबवत खेती या जैविक खेती यहाँ पे भरना है। कृषि के ग्रीन हाउस का तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, तो आपका हो जाएगा लंबवत खेती, लंबवत खेती। अगला कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस GHG क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो 118 का ये हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा बिकोरोलोटा, तो जाइकोग्राम बिकोरोलोटा, 119 का डी हो जाएगा। पार्थेनियम को जाइकोग्रामा बिकोरोलोटा एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो आपको सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, तो 120 का बी हो जाएगा। साथियों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।